डॉक्टर गौतम कृष्ण, यूं कहें वीडियो पूर्व वीडियो गौतम कृष्ण, और विशेष करके महर्षि विधानसभा के सर एक मेरे भाई ने गाड़ी खरीदा है सर, मेरा नहीं समझिएगा सर। अच्छा अच्छा हाँ, और भाई ने गाड़ी खरीदने के एवज में हम लोगों को मिठाई खिलाया है। बिजाई जी को खिलाई, बिजाई जी को। तो सर थोड़ा गाड़ी जो है ऐसा लग रहा है कि आप ही की गाड़ी खरीदा गई। सर इधर कैमरा इधर, इस दिल को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए। गाड़ी आपकी है कि सर आप अपना परिचय भी दे दीजिए, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है लालू कुमार। सर आप कवरेज कर दीजिए कि गौतम कृष्ण ने लायक बनते ही बनते गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदा। जैसे डॉक्टर साहब पे नजर पड़ी, ये दौड़ते जो है डब्बा लेकर के आए। तो एक गाड़ी लेंगे सर, लोन मिलने वाला है 15 से 20 हजार का किस्ती हो, इससे ज्यादा वाला किस्ती वाला ना हो। एक मिठाई और दीजिए भैया, हम बोलने के चक्कर में खाए नहीं। अगर आपके विचार शुद्ध होंगे पूरा संसार आपका होगा। अगर हम बेहतर और वैचारिक नहीं हैं तो आपका अपने घर में नहीं बनता है, पड़ोसिया को तो छोड़िए। ये कहाँ से है? राघोपुर से है क्या? जी राघोपुर तेजस्वी यादव जी जी बहुत जी। ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार, एकदम मतलब मन भावुक होकर दिया अरे आपने। अरे बहुत बहुत बधाई सर, आप आगे बढ़े सर, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा सर। अरे नहीं हम लोग का पूरा आशीर्वाद है सर। इनकी बातों में जादू है। चलते हुए सड़क पर लोग जो है खींचे चले आ रहे हैं। सर उस दिन से नहाए भी नहीं है, जो लोग जान जाएगा भैया सब आदमी हम दूर रहेगा हमसे भी। नहाए भी नहीं, आज भी मन बना रहे थे जाएंगे नहाएंगे, लेकिन मन टूटा हुआ है। सच्चाई यही है। सबके चहेते हैं और इस पे सब कुर्बान है और ये सब पे कुर्बान है। अंदर घुसे तो एक ललक सी जग गई भाई, अच्छा यही विधानसभा है। ओ अच्छा, इसी का गेट पास मुझे मिला है। मैं पूछा कि विधानसभा किधर चलता है, तो उनके जो स्टाफ थे वो बोले कि इधर चलता है, इधर चलता है। समाजवादी बनिए, लेकिन उससे पहले व्यवहारिक बनिए। व्यवहारिक सोच के बिना आप समाजवादी कंप्लीट नहीं हो सकते। कृष्ण गौतम या गौतम सर कृष्ण? अभी गौतम कृष्ण रहने दीजिए, जिस दिन कृष्ण गौतम बन जाएंगे सर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। बिहार में एनडीए की आंधी आई और उस आंधी में भी राजद के एक ऐसे प्रत्याशी है जो मजबूती के साथ पेड़ के पत्ते पर लटके रहे और जीत का सेहरा अपने माथे सजा लिया। वीडियो थे पहले, प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पर थे और अब विधायक। कैसा लग रहा है? दिल से शुक्रिया पत्रकार महोदय, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा हताश और निराशा भी साथ है। शायद इसको निराशा न कहूँ कि इस व्यवस्था से क्षुब्ध हूँ कि जहाँ लोकतंत्र में हमारी मतों की चोरी हो जाए, सीटों की चोरी हो जाए, बिन बादल बरसात हो जाए, बिन आंधी और तूफान के घर उजड़ने लगे, सर दुख कैसे नहीं होगा। निश्चित रूप से मानवीय संवेदना मेरे पास भी है, चीज़ों की समझने की थोड़ी बहुत। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत समझदार हूँ, लोकतंत्र को नहीं समझ सकता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज्ञान है। उम्र भी अब अच्छा खासा हो गया, दाढ़ी उड़ी भी पक ही रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं। सारी चीज़ें अनुकूल थी, सारे लोगों का समर्थन था, तेजस्वी यादव की सरकार का इंतज़ार था, रोजगार की ललक थी, युवा जोश भरा हुआ था, घर घर में उमंग और बेहतरीन माहौल बना हुआ था, चुनावी मौसम एक तरफा बना हुआ था। लेकिन ये कैसा झंझावात, कैसी बारिश, कैसा सिस्टम, न जाने क्या क्या हो गया। ये कौन सा काला जादू है जो बाजीगर काला जादू बन करके दिल्ली से आकर के पटना के होटल में सीसीटीवी बंद करके सरकारी खजाने के अंधाधुन लूटम लूट उठा करके आचार संहिता का उल्लंघन करके कल मतदान होना है, आज आप रुपये बांट रहे हैं, खाते में जा रहे हैं। ये कौन सा आचार संहिता है? 6 तारीख को मतदान हो रहा है, 5 तारीख तक किसी के घर में 5,000 10,000 20,000 कहीं आ रहा है, फिर 11 को मतदान है, 10 तक आ रहा है। सर क्या एक ये बनाया गया सर, ये लोकतंत्र के लिए ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्या चैलेंजिंग पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। एक तरफ जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो 70% मत राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार को, हर प्रत्याशी को आता है। और मैं तो कहता हूं आप खुद एक बार खोज करके देखिए तो हर जगह आपको लगेगा राष्ट्रीय जनता दल
के उम्मीदवार को 70% वोट आ रहे हैं। कहाँ? पोस्टल बैलेट में। और ईवीएम में क्या हो रहा है? ये कौन सा काला जादू चल रहा है? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप खुद प्रशासनिक अमले के हिस्सा रहे हैं, आप खुद प्रशासनिक सेवा दे चुके हैं, आप मानते हैं कि वोटिंग मशीन में चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी कर सकता है? बिल्कुल मैनेजमेंट हो सकता है पत्रकार महोदय। मैं तो खुद 2020 का भुक्तभोगी रहा हूं सर। मुझे कोई शक संदेह नहीं है, मैं वैसा थोथा आरोप नहीं लगा रहा हूं। बिल्कुल मैनेजमेंट से सीट जिताए जा सकते हैं, ये मैं खुलेआम के ऑन कैमरा कह रहा हूं। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा खेला और षड्यंत्र का हिस्सा है। और मैं तो कहूँगा आज हो या कल हो, यह दूध का दूध पानी का पानी होगा। और चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता में जो भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकार है उसमें इन्होंने कटौती की है। हर जगह कहीं न कहीं द्वेष, विद्वेष और ये चीज़ें सामने निकल के आया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से खजाने की बंदरबांट हुई है। और एक तरफ पोस्टल बैलेट में हमें जहां 70% मत आते हैं, तो दूसरी तरफ ईवीएम में ऐसा क्या हो जाता है? वो वोट डालने वाले भी तो उसी विधानसभा के लोग हैं, वो कहीं अन्य के तो लोग नहीं हैं। जैसे मुझे 600 वोट आता है पोस्टल बैलेट में और इधर आता है विपक्षी को आता है 150 वोट, 200 वोट। तो इतना बड़ा फासला होने के बाद ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों के बावजूद अब तक आपके नेता तेजस्वी यादव सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेने की ज़रूरत है, आप कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, ईवीएम मशीन में क्या हो गया, लेकिन अब तक आपके नेता का बयान नहीं आता है। उस वक्त जिस वक्त जो है जितने भी वोटर थे जो तेजस्वी यादव पे भरोसा जताए थे, उस वक्त जो है तेजस्वी यादव को उनकी ज़रूरत थी, तो अभी तक तेजस्वी यादव का सामने नहीं आना, क्या लगता है कि कार्यकर्ता हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे? और आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी रोजगार पुरुष हैं। मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी समाजवादी गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव की खून और खून उनके शरीर में है। मैं तो कह रहा हूँ तेजस्वी यादव जी की खोज हूँ। मेरे जैसा अगर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता आज विधायक बना है तो तेजस्वी यादव जी की खोज है। और जहाँ तक आपने सवाल रखा वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तो परिणाम 14 का आए और 3-4 दिन का भी वक्त हुआ है। अभी हमारे जो विपक्षी पार्टी है थोड़ा खुशी उसी मनाने दीजिए उन लोगों को। फिर तो हम लोग इनकलाबी जिंदाबाद और इनकलाबी शंखनाद के साथ हम लोग अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच भी जाएंगे और इनका निष्पक्ष जांच की मांग भी कराएंगे। राष्ट्रीय नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जैसे सबसे विचार करके निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि मेरे नेतृत्व कितना परिपक्व है, जहां भावनात्मक मुद्दे नहीं, हिंदू मुसलमान की भावना नहीं, मंदिर मस्जिद की भावना नहीं और कोई ऐसा झूठा वादा नहीं। सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेता आएंगे और मजबूती से गरीब जनताओं की हक और हकीकत की लड़ाई लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है, क्या कहेंगे आप? आदरणीय चाचा जी को तो बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने 10वीं बार शपथ लिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 10वीं बार लिए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर कुछ कीजिए, जो वादा आपने किया है उस वादा को पूरा कीजिए। आपने जो रोजगार की मुद्दा को उठाया है रोजगार दीजिए, भरोसा जो दिला है वो कीजिए। आप सिर्फ 10,000 सरकारी पैसे का बंदर बांट कर करके जो वोट खरीद लिया है, इस वोट पर नहीं, लोगों के विश्वास पर खरा उतरिए। जैसे आपके मंत्रियों को पिछले बार आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, दोहराया है। आपको पता है ना? पता है कि नहीं? पता है तो हाँ बोलिए ना भाई। नहीं, पता है, पता है तो ना? सबने देखा, सबने देखा। क्या राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता को कहीं आपने दोहराते हुए देखा? किसी हमारे कार्यकर्ता को किसी गरीब जनताओं ने वोट आउट करते हुए देखा? नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि ये समाजवादी विचार में बंधा हुआ हमारा एक राष्ट्रीय जनता दल का समाजवादी परिवार है। लेकिन बीजेपी के लोगों को वोट आउट किया लोगों ने, जदयू के लोगों और मंत्रियों को लोगों ने खेदैरा। लेकिन फिर कैसा आंधी। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपके जैसे पत्रकार को भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी को संभालिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और मजबूती के लिए आपको भी लड़ने के लिए आगे आना होगा, सड़क पे आना होगा और मजबूती से अपनी बात को जनताओं के बीच में भी रखना होगा कि लोकतंत्र की सरेआम किस तरह से षड्यंत्र और साजिश के द्वारा हत्या होती। फिर आप जिस विधानसभा महेशी से आते हैं वहाँ फिर आप जैसे लोग कैसे जीत गए? सर मैंने तो कहा, मैं पहले कहा हूँ कि 2020 का मैं भुक्तभोगी हूँ, शिकार हूँ। इस बार भी अगर मैं बेहतर सचेत नहीं रहता तो सर मैं भी हार गया होता, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। मुझे भी हराने की पूरी साजिश थी, नहीं तो मेरा
सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए, अन्य चीज़ों को देख लीजिएगा मैंने कैसे आरोप लगाया है कि मेरे साथ कैसे भेदभाव हो रहा है, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों और आरओ द्वारा मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मैंने प्लेटफॉर्म पे आकर के, सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर लोगों से आग्रह करके, भीड़ जुटा करके, लोगों का समर्थन जुटा करके किया और मेरा मार्जिन भी जीत का सर 50,000 था। आप अगर आप बात करेंगे तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, मैं 50,000 प्लस वोट से जीत रहा था। और ये मैनेज करते 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 चोरी करते 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 जब थक गया तो मैं जीत गया। करते करते जब थक गए तो आप जीत गए। हम। अच्छा, तो आप पर निगाह तेजस्वी यादव की पड़ी थी या लालू यादव पर पड़ी थी कि भाई वीडियो साहब को हमें लड़ाना है, वीडियो साहब को टिकट देना है? किसकी निगाह पड़ी आप पर जो आप यहाँ तक जो है अपना सफर तय किए? मैं तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी की, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद और शुक्रिया और प्रणाम करना चाहता हूँ युवा नेतृत्व, बिहार की भविष्य, युवाओं की आशा की किरण और समाजवादी विचारधारा के उदयमान सूर्य देश और दुनिया में अपना प्रचंड लहराएगा। आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, देश और दुनिया में समाजवादी विचारधारा का सबसे मजबूत स्तंभ आदरणीय तेजस्वी यादव जी निखर के सामने आ ही गए हैं और आ भी जाएंगे, क्योंकि ये काला जादू की वजह से और ये कहता है आसमानी बादल से कभी सूरज नहीं ढका जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, वीडियो साहब, ये अब पहले इनको दिखा दीजिए आप, ये पूरे हवाई चप्पल में मतलब एक साधारण सा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति अब एमएलए बन गया है। कभी ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीएससी जैसा हार्ड एग्ज़ाम को पास करने के बाद ये वीडियो बने और कई जगहों पर उन्होंने सेवा भी दी और फिर जो है उन्होंने उसको त्याग करके राजनीति में आने का फैसला किया और ये पूरा साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं ये। और लगातार जो है सोशल मीडिया पर आप इनको देखते होइएगा, यही वेशभूषा इनका है, दाढ़ी वगैरह जो है आप ऐसे ही देख लीजिएगा, इनका जो पहनावा है आप ऐसे ही देख लीजिएगा। तो ये डॉक्टर साहब ये दिखावा है या आपकी सादगी है, ये सच्चाई है? दिखावा होता तो सर चुनाव तो मैं जीत गया 14 तारीख को, मूछ उछ को कटवाता, पार्लर जाता, फेशियल उशियल करवाता। सर मुझे लगता है कि बुरा नहीं मानिएगा, हमारे दर्शक भी बुरा मान लेगा सर, उस दिन से नहाए भी नहीं हैं। अभी तक नहीं नहाए? फिर आपके चैनल के माध्यम से लोग जान जाएगा भैया सब आदमी हम दूरे रहेगा हमसे भी। नहाए भी नहीं, आज भी मन बना रहे थे जाएंगे नहाएंगे, लेकिन मन टूटा हुआ है, सच्चाई यही है। अगर आज को आपको प्रॉमिस ना किए होते कि मैं आऊँगा, आपको बाइट दूंगा, आपके साथ मीडिया पे रहूँगा, तो मुझे कंप्लीट 24 घंटा इंतजार करना पड़ा है। 24 घंटे के नहीं कोई बात नहीं है, 24 घंटे के बाद वीडियो साहब मुझे आखिरकार मिल गए हैं और ये इन्होंने ही समय दिया था कि मैं कल मिलूंगा 10 बजे। मैं वचन का पक्का हूँ, मैं समय दिया था तो इसलिए मैं आपको निराश नहीं करता, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा मन नहीं ठीक लग रहा था, इसलिए हम चाह रहे थे कहीं नहीं जाएं। लेकिन जब आपने फ़ोन किया तो मुझे लगा नहीं, मैंने वचन दिया है कि आपसे मैं मिलूंगा, आपके साथ आऊँगा, इसलिए सर आया। और मैं ये कहूँगा कि अगर दिखावा होता तो 14 को रिजल्ट आ गए, 14 को रिजल्ट आ गए लोग एक सर उसके बाद मुझे किसी की प्रमाण पत्र की ज़रूरत अभी तत्काल नहीं होती, अब फिर 5 साल के बाद मैं किसी के पास जाता। लेकिन मैं 14 क्या, आज 20 तारीख, कहाँ फ़र्क पड़ा, जैसा हूँ वैसा हूँ। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है इसलिए एगो बंडी एक भाई ने गिफ्ट किया है, एक भाई ने गिफ्ट कर दिया है। ये गिफ्ट कर जी, ये कौन गिफ्ट किए थे सर? ठेकेदार साहब, अथर साहब। अच्छा, अथर साहब ने ये बंडी गिफ्ट किया। और उस दिन जब मैं काउंटिंग में जा रहा था तो बोले कि सर मैं बंडी एक आपको गिफ्ट करता हूँ, मेरा बंडी आपको लकी साबित होगा। इसलिए उन्होंने दिया तो सर फिर मैं बोल नहीं पाया और उन्हीं का है ये सर में। अच्छा, चल फिर कैसे रहे, मतलब गाड़ी वगैरह लिया आपने या फिर अभी भी वैसे ही चल रहा है? गाड़ी सर नहीं लिए हैं, लेने का विचार में है, लोन मिलने वाला है। अच्छा जी, उसको कहें कि 15 से 20 हज़ार का किस्ती हो, इससे ज़्यादा वाला किस्ती वाला ना हो, तो एक गाड़ी लेंगे। सर गाड़ी नहीं होगा तो फिर आपके दुख और सुख में कैसे खड़ा हो रह पाएंगे। तो कहता है कि समाजवादी बनिए, लेकिन उससे पहले व्यवहारिक बनिए। व्यवहारिक सोच के बिना आप समाजवादी कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है, अब हम कहें कि हम समाजवादी हैं और ये ठंडी में हम क्या क्या कपड़ा नहीं पहने, तो फिर आप कैसे चलिएगा? ठंडी मार देगा तो मर जाइएगा। तो व्यवहारिक समाजवादी बनिए, उसके साथ व्यवहारिक बनिए। अब आखिरी सवाल है, अब तो सदन में जाएंगे सर, और 2-4 को सवाल पूछिए सर, वो सब ठीक है, अब तो सदन में जाएंगे आप। कल आपकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आप सदन में गए थे। सर सच्चाई ये है कि लोग कहता है आजकल मुझे ट्रोल कर लेता, ट्रोलेन कहते हैं सर, ट्रोल कर लेता है, लेकिन सच्चाई मैं वैसा नहीं हूँ। मैं व्यवहारिक ज़िंदगी जीता हूँ,
धूप लगाने के लिए रूम में तीन मंजिले पे से निकल कर नीचे आया था। तब तक मैं एक माननीय विधायक जो कुछ ही मतों से हारे हैं, चंद्रहास चौपाल साहब, उनका फ़ोन आया कि कहाँ हो भगना, तो उनसे मिलने के लिए हम कहीं मामा तुरंत आते हैं। तो मैं जब किसी से प्यार करता हूँ तो उसमें समय और कपड़ा नहीं देखता हूँ, मैं दौड़े दौड़े भागा और उनके पास गया। 5 मिनट में उसके पास गए, जैसे ये पहने हुए थे, क्या कहते हैं, यही पहने हुए थे, ट्राउज़र पता पैंट पहने। तो वहाँ दौड़े दौड़े गए। तो अब उन्होंने कहा कि वो हारे हुए थे तो हताश थे क्योंकि उनके साथ भी धोखा हुआ है। तो वहाँ गए तो बोले कि हमारे साथ आज खाना खाओ, भात दाल चोखा भुजिया बना हुआ था सर, वहीं खाना खाए। फिर वो कहे कि चलिए आपको हम कुछ लोगों से मिलाते हैं, अब तो सदन में हम नहीं हैं तो आपको कुछ लोगों से हम मिला देते हैं। आज हम फिर दिल्ली चले जाएंगे, आपसे मिला देते हैं, आपको कभी न कभी काम आएगा। तो फिर हमको लगा कि वहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा डेरा था जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो वहाँ से फिर उनके साथ हम वहाँ चले गए, हम विधानसभा चले गए। जब गए वो हम तो सोचे बाहर में कहीं कैंपस वम्पस होगा, ऑफिस होगी तो वहाँ हम लोग ये कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जब घुसे तो अंदर घुस गए, विधानसभा अंदर घुसे अंदर घुसे तो एक ललक सी जग गई, भाई अच्छा यही विधानसभा है, ओ अच्छा अच्छा इसी का गेट पास मुझे मिला है, मैं इसी के जनताओं ने मुझे इसी का गेट पास दिया है। तो सोचे कि अच्छा यही है, तो बोले हाँ यही है। तो हम कहे कि जिज्ञासा बस में पूछा कि विधानसभा किधर चलता है। तो उनके जो स्टाफ थे वो बोले कि इधर चलता है। तो अब उनके जिज्ञासा बस उनके पीछे पीछे हो गए, विधानसभा गए। तो विधानसभा गए तो अब क्या कहते हैं, हमको भैया कपड़ा पहनाओ जल्दी जल्दी, हम लाल शर्ट पहनता हूँ तो लाल शर्ट मुझे पहनाओ, बंडी पहनता हर। तो भैया जैसा था, कहता है कि अगर कहीं आपको मंदिर देखे, जैसे अगर आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरफान रिजवी। आप इरफान है। तो हम लोग जैसे हिंदू होते हैं तो मंदिर को मानते हैं और मुस्लिम होते हैं तो हम लोग मस्जिद को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। आपको अगर कहीं मंदिर और मस्जिद दिखे तो आप क्या कहेंगे, मुझे कपड़ा पहनाओ तब मैं प्रणाम करूंगा, ऐसा कहते हैं क्या? तो मेरे लिए लोकतंत्र का मंदिर क्या दिखा सर? विधानसभा दिखा। तो सर बिना वक्त गवाए ऐसे देखिए ना सर, ऐसे ऐसे छू करके प्रणाम किए सर, हाथ जोड़ करके से प्रणाम किए हमको, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है सर। वहीं से गरीबों के हक और हकीकत की लड़ाई लड़ी जाती है, गरीब गुरबाओं की आशा की किरण वहीं से जुड़ी होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जिस गरीबों की हितों की रक्षा की बात की है, एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक कंडीशन है जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, उस मौलिक अधिकार की रक्षा और गरीब गुरबाओं की सब कुछ के आशा की किरण सर वही है, उसको लोकतंत्र का मंदिर कहे। तो मेरे सामने जब मंदिर दिखा तो सर मैं प्रणाम कर लिया। किस तरीके से आप अपनी पार्टी का पक्ष रख पाएंगे, अपने विधानसभा का पक्ष रख पाएंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे जो है जब आप लोगों के खिलाफ या आपने कहा समाजवादियों के खिलाफ जब कोई बिल आएगा कैसे आप भिड़ेंगे, कोई संकोच नहीं होगा, इसको लेकर के जो है क्या मतलब तैयारियां हैं? सर आपने महाभारत देखा है? नहीं मैंने देखा है महाभारत देखा है आपने? किनके बीच में युद्ध हुआ? 2 पक्ष थे, कौन थे? एक कौन था? पांडव, और दूसरी तरफ कौन था? कौरव। पांडवों की संख्या कितनी थी? कौरवों की संख्या 100। अच्छा 100 तो उनके भाई थे, इधर 5 ही भाई था। पांडव की तरफ 5 भाई और कौरव की तरफ 100 भाई। और पूरा महारथियों की संख्या सबसे ज़्यादा किन की तरफ? कौरवों की संख्या है। लेकिन जीत किसकी मिली? जीत किसकी मिली? पांडवों की जीत हुई। तो सच के लिए कहीं भी लड़ा जा सकता है, ईमान के साथ लड़ा जा सकता है। सामने में मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है, गौतम कृष्ण को अगर मौका मिलेगा तो ये मैं नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा लड़ना किसी से भी पड़े, सच के लिए जिसका भी सामना करना पड़े, सच के लिए। और अपने मैसी विधानसभा के भाग्य विधाता और गरीब गुरबाओं कोसी कछार में बसने वाले लोगों के लिए जिससे भी लड़ना पड़ेगा, जिससे भी भिड़ंत देना पड़ेगा और जिसके लिए भी जान गंवाना पड़ेगा सर, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, चाहे कोई भी हो। महिषी मेरे लिए माँ की तरह है और कोसी कछार में बसने वाले लोगों के लिए अपनी अंतिम सांस लगा दूंगा, उनके हितों की रक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए और एक एक आशा और विश्वास और उम्मीद को बचाने के लिए। जिन आशा और विश्वास ने गौतम कृष्ण एक गरीब के बेटा, एक फकीर के बेटा को, एक कार्यकर्ता के बेटा को सड़क से लेकर के सदन पहुँचाने का काम किया है सर, कभी पीछे नहीं हटूंगा। जो आपको आवास मिलेगा पटना में, बड़ा शानदार जो है, मैं कवर किया अभी, बड़ा शानदार फ्लैट है। तो वो फ्लैट बीडीओ साहब रहेंगे या फिर महसी के जो है लोगों के लिए आप क्या करेंगे? उस फ्लैट में आप रहेंगे? उस आवास के बारे में पत्रकार महोदय आपको जानकारी हो ना हो, लेकिन मैंने पहले से अनाउंस कर रखा था, शुरू से ही चुनाव लड़ने से पहले ही अनाउंस किया था कि गौतम कृष्ण अगर विधायक बनता है
तो गौतम कृष्ण को विधायक के रूप में जो भी सुविधाएं मिलेगी उसका 2 हिस्सा दान होगा, 1 हिस्सा मेरे बस में होगा, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरत है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे उच्चे हैं सर, उसके लिए खिलौना, टॉफी, साइकिल उकील खरीदना पड़ेगा सर। उसके लिए भी माँ बाप है, उनके लिए भी दवा चाहिए, भोजन पानी चाहिए, सब्जी साग चाहिए। तो थोड़ा सा 1 हिस्सा जो भी मिलेगा उसका 1 हिस्सा मैं, 2 हिस्सा में से दूसरा हिस्सा मेरे कार्यकर्ता जिसने मेरे साथ पसीना बहाया है उनका है दूसरा हिस्सा, और तीसरा है उस आम आवाम का जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना क्षेत्र है, कहीं पड़ा हुआ है, किसी हॉस्पिटल में है, 100-500 रुपये की दवाई के लिए और एक छोटे से पतले कपड़े के लिए भी तरस रहा है। कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, बोलने के लिए भी क्षमता नहीं है, लेकिन मानव हैं हम लोग। तो उसका ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है। अगर मुझे ऐसा कोई लाचार विवश कहीं भी दिखेगा, और यहीं भी अगर यहाँ भी दिखेगा, तो यहाँ भी 1500 रुपया, इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है सर। महीना का 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा लगभग जो बनेगा सर। अभी तो मुझे वेतन उतन नहीं मिला है, टीए डीए नहीं बना है, मुझे पता नहीं है सर। अगर 1 हिस्सा जो बनेगा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, 1 हिस्सा मानवता का, 1 हिस्सा कार्यकर्ता का, जिन्होंने मेरे साथ पसीना बहाया है। ये नहीं कि सब दिन वो बीजेपी को वोट दिया है, जदयू को वोट दिया है, आज चुनाव में मुझे मेरा गला काट रहा था और आज मैं कहूँगा 1 हिस्सा तुम्हारा। ऐसा नहीं हो सकता है सर, क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्होंने पसीना बहाया है उसका मेरे पे हक है सर। मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका, अगर बड़ा होगा उतना उम्र हूँ तो मैं उसका बाप हूँ सर। ये हिस्सा उसका जिम्मे जाएगा। तो अभी कुछ दिन के बाद भी इंटरव्यू कीजिएगा एक बार। बिल्कुल आएंगे हम, आपके महर्षि में आएंगे। आइए ना सर, तब तक मैं देखेंगे हम कि फिर आपके आने के बाद महर्षि में कितना तब्दीली होगा। उस क्या कहते हैं, उस आवास पे हम लिखेंगे महर्षि विधानसभा की आम आवाम गरीब गुरबों का आवास या आश्रय स्थल, जो सुटेबल होगा उसको मैं लिखूंगा। यही लिखा रहेगा मेरे आवास के ऊपर में, आगे के बोर्ड में, महर्षि विधानसभा के आम आवाम गरीब गुरबों का आवास। और उस आवास पे आने वाले हर लोगों का स्वागत करने के लिए गौतम कृष्ण बेटा ऐसे हाथ जोड़ करके साष्टांग, क्या कहते हैं, सिजदा कहते हैं सर, सिजदा करने के लिए तैयार रहेगा। जो बन पाएगा, रोटी दाल चावल सब्जी साग, सर मैं चाहूँगा प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न महसी का, महसी आम आवाम का कोई भी भूखा न जाए। यही रहेगा फॉर्मूला सर। डॉक्टर कृष्ण गौतम, बाकी माफ कीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कृष्ण गौतम या गौतम सर, कृष्ण। अभी गौतम कृष्ण रहने दीजिए। जिस दिन कृष्ण गौतम बन जाएंगे सर, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। क्योंकि सर गौतम कृष्ण हूँ तो पहले मैं महात्मा हूँ, उसके बाद नेता हूँ। और जिस दिन कृष्ण गौतम हो जाएंगे तो पहले हम नेता हो जाएंगे, तब महात्मा हो जाएंगे। बस अंतर इतना ही। अभी गौतम कृष्ण ही रहने अभी दें। गौतम कृष्ण, डॉक्टर गौतम कृष्ण, यूं कहें वीडियो पूर्व वीडियो गौतम कृष्ण, और विशेष करके महर्षि विधानसभा पार्टी को लेकर के। सर एक मेरे भाई ने गाड़ी खरीदा है सर, मेरा नहीं समझिएगा। अच्छा। हाँ, और भाई ने गाड़ी खरीदने के एवज में हम लोगों को मिठाई खिलाया है। विधायक जी को खिलाई, विधायक जी को। तो सर हाँ, विधायक जी को खिलाइए। सर मैं आपको खिलाता हूँ। अभी गाड़ी जो है ऐसा लग रहा है कि आप ही की गाड़ी खरीदा गई। सर इधर कैमरा, इधर सर, इस दिल को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए। ये गाड़ी क्या, पूरा संसार आपका हो जाएगा। बस इस दिल को बड़ा करना होगा, हिंदू मुसलमान से बाहर निकालना होगा, गरीब अमीर से बाहर निकालना होगा, छोटे और तबके और गरीब गुरबों की भेदभाव से ऊपर उठाना होगा। इंसान को इंसान समझ लीजिए, संसार को संसार अपना समझ लीजिए, हर बहन बेटी को अपना माँ समझ लीजिए, और हर लाचार विवश को अपने घर और परिवार का हिस्सा समझ लीजिए। ये गाड़ी क्या सर, पूरा संसार आपका हो जाएगा। फिलहाल गाड़ी आपकी है कि नहीं? सर मेरी गाड़ी तो नहीं है, लिखा पढ़ा इनके है, लेकिन मुझे लगता है जब प्रेम से जो भाई मुझे, सर आप अपना परिचय भी दे दीजिए क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है लालू कुमार। अच्छा, लालू कुमार। ये गाड़ी डॉक्टर साहब को आप दे रहे हैं क्या? नहीं, प्रेम है, बस बोल दिए सर आप। सर एक बार चढ़ के हम भी शौक पूरा कर लेंगे सर। नहीं, आई ना जरा सा देख लेते हैं।
सर आप कवरेज कर दीजिए कि गौतम कृष्ण ने गाड़ी खरीदा, मिठाई बांट रहे हैं। तो मैं तो पूरी दिखाऊंगा ना। लोग उसको काट करके चलाने वाले तो जो है बहुत सारा चलाए। खेसारी लाल यादव का बयान चला, गौतम कृष्ण विधायक बनते ही बनते गाड़ी खरीदा। लेकिन इसलिए मैंने कह दिया लालू भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। गाड़ी हम ये गाड़ी आपकी है कि डॉक्टर साहब की गाड़ी है? मेरी है, लेकिन आपकी गाड़ी है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लालू कुमार, मेरा घर अच्छा पड़ा, अच्छा, गरखा विधानसभा। हाँ। वहाँ वही ना जहाँ से खेसारी लाल लड़ रहे थे। ना मेरा विधानसभा पड़ता है गरखा, और उसी के जस्ट बगल में छपरा। अच्छा, अब मुझे छपरा का कनेक्शन महसी से नहीं है सर। मैं समझ गया, महसी और छपरा के बीच में काफी दूरी है। लेकिन नहीं सर, दूरी वो दूरी है, ये वाला दूरी नहीं हो सकता। प्रेम है, देखिए, ये प्रेम है, तब तो मिठाई लिए खिलाए। अच्छा, मतलब हमें देखे कि दूर से ही जो है गाड़ी लेकर के आए ये भाई, दौड़ते जो है मिठाई लेकर के, जैसे डॉक्टर साहब पे नजर पड़ी ये दौड़ते जो है डब्बा लेकर के आए। मेरा कवरेज ही चल रहा था और इस दौरान ये यहाँ पर मिठाई लेकर के पहुंच गए कि भाई जो मैंने गाड़ी ली है उस खुशी में आप मिठाई खिला रहे थे। जी, ये गाड़ी डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो। चलिए डॉक्टर साहब, बस ये सिर्फ बता दीजिए। एक मिठाई और दीजिए भैया, हम खाने बोलने के चक्कर में खाए नहीं। समर्थक इसी तरीके से लगातार आपके साथ बने हुए हैं? सर समर्थक नहीं है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है और वैचारिक रिश्ता का एक हिस्सा है। मैंने पहले कहा अगर आपके विचार शुद्ध होंगे पूरा संसार आपका होगा, अगर अशुद्ध होंगे तो भाई भाई से भी लड़ता है, गोली चलती है, बंटवारा होता है। मुद्दा ये है कि हम लोग कितने बेहतर और वैचारिक हैं। अगर हम बेहतर और वैचारिक नहीं हैं तो आपका अपने घर में नहीं बनता है, पड़ोसिया को तो छोड़िए। राघोपुर से ये कहाँ से? राघोपुर से है क्या? जी राघोपुर तेजस्वी यादव जी विधायक बना दिए तेजस्वी यादव? जी एकदम। बनाएंगे नहीं सर, मुख्यमंत्री बनाएंगे, विधायक नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार, एकदम मतलब मन भावुक होकर दिया अरे आपने। अरे बहुत बहुत बधाई सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? मैं सर अभी परिचय इस तरह से बोला तो मैं एक शिक्षक हूँ और सर की बात सुन के मुझे प्रेरणा मिली कि काफ़ी अच्छा लगा। जो इन्होंने जो जिस स्तर से उठे हैं वो हम लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा का स्रोत है। मैं बातें बताऊँगा। आपने जो बताया ना, मैं ऐसे जस्ट एक चाय पीने के लिए आया था और मैंने सुना कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, और जब मैंने सुना मेरे कानों में ना बहुत सर जो आपका है, आप आगे बढ़े सर, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा सर। अरे नहीं, हम लोग का पूरा आशीर्वाद है सर, आप काम करें और हमारे जो बिहार का जो है ना तरक्की करे, ढेर सारी तरक्की करे, आप मेरी शुभकामनाएं हैं। ये देख लीजिए, ये इनके बातों में जादू है। चलते हुए सड़क पर लोग जो है खींचे चले आ रहे हैं डॉक्टर साहब की बात को सुनने के लिए, डॉक्टर गौतम कृष्ण साहब की बात को सुनने के लिए। बातों में वो जादू है। जाहिर सी बात है पटना की सड़कों पर ये हाल है, ये जादू कहेंगे कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं और आपकी आवाज़ सुन करके जो है आपके पास चले आ रहे हैं। तो इसको अगर हम महसी से जोड़ के देखें तो शायद यही वजह तो नहीं रहा कि भाई डॉक्टर साहब को लोगों ने जो है जीत का सेहरा पहना दिया। मतलब जादू है बातों में। महसी में सर, सुनिए सर, ये महसी से हैं, अख्तर और हुसैन साहब हैं। इस दफ़े जो हम लोग काफ़ी हिम्मत जुटा रहे पहले कि जैसे जनता आएगी देखेगी तो हम लोग इनको कैसे बचाएंगे। लाखों की भीड़ हो जाएगी, 50,000 से कम नहीं चलेगा, इस तरह का बात है। और 25,000 तो हमेशा चलता था और ये सब के चहेते हैं और इस पे सब कुर्बान हैं और ये सब पे कुर्बान है। यही मना जैसे 77 महसी विधानसभा महसी का कहानी है। चलिए डॉक्टर गौतम कृष्ण अपनी बातों के लिए काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। जब से ये प्रखंड विकास पदाधिकारी बने तब से काफ़ी चर्चा रहा इनका, और उसके अलावा जब से ये राजनीति में आए तो अलग अलग एंगल से अलग अलग तस्वीरें इनकी आती रहती हैं। अब इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, विधानसभा में हो या फिर महसी जो इनका अपना लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ को लेकर के बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि जो ये कह रहे हैं उसको किस तरीके से धरातल पर उतारते नजर आएंगे। मैं फिर मिलूंगा डॉक्टर साहब और फिर मैं दिखाऊंगा महसी के हालत को भी दिखाऊंगा, और आप जो जिस आवाज़ का जिक्र कर रहे थे मैं उस आवाज़ को भी दिखाऊंगा कि आप जो कह रहे हैं उसमें और करने में कितना अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। सर मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, इसमें कतई संदेह मत कीजिएगा। थोड़ा करने में 2-4 महीना आगे हो जाए पीछे हो जाए, साल लग जाए ये लगे, इसमें कतई संदेह नहीं।
और जो बोल रहा हूँ कैमरा उतना ही करूँगा। मैं जो लिखा हुआ बोल रहा हूँ, आवाज़ मिलेगा उसके बाद उस करूँगा। फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ी रहेगी और जो भी लोग आएंगे उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं पूर्ण भरोसा के साथ कहता हूँ कि जो मैं बोला हूँ आपको वो नज़ारा दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।